बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बताने लगी हूँ ज़रूरी चीज़ें जो आपको अपनी वैनिटी में रखनी चाहिए। लास्ट के क्लासेस में मैं आपको बताई थी कि प्रोडक्ट नॉलेज दी थी, थियोरी क्लासेस के बारे में बताई थी। तो आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको रखना है आपके वैनिटी में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लेंसेज से। मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको लेंसेज वेयर करके बैठना है, चाहे आपका क्लाइंट हो या खुद भी आप कर रहे हो तो लेंसेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीजनेबल लेंसेज देखना चाह रहे हो तो ये वाले एक्वा के देख सकते हो, या नहीं तो पीएसी के। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब इससे थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट बहुत अच्छे हैं, रीयूजेबल है। तो पीएसी के भी आप लेंसेज यूज़ कर सकते हो। तो ये वन डे के लेंसेज रहते हैं, तो उसको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार यूज़ करके उसको फेंकना होता है। कुछ लोग बार बार यूज़ करते हैं, फिर आइज़ में इरिटेशन हो जाती है, एलर्जीज हो जाते हैं। तो एक बार यूज़ करने का इस पर लिखा होता है, तो एक ही बार यूज़ करना होता है। ओके। देन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मिसलर वाटर। ये आप ऐसे वाला मिसलर वाटर ले सकते हो, गार्नियर का ले सकते हो, लॉरियल में भी मिलता है। तो ऐसा कोई भी ब्रांड का आप मिसलर वाटर रख सकते हो, क्योंकि मेकअप करने से पहले आपको मेकअप या फेस क्लीन करने के लिए ये मिसलर वाटर बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसा कोई वेट टिश्यू या नॉर्मल टिश्यू आप रख सकते हो। नेक्स्ट अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो प्रोडक्ट अच्छा है, ब्रांडेड है, लेकिन है ना आपका जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आ रही। उसका रीज़न क्या होता है कि ब्यूटी ब्लेंडर्स, अगर आप सस्ते वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स ले रहे हो, जैसे कि 200 में 4 है या 100 में 4, ऐसे वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। अब ऐसे वाले अगर आप लेते हो, प्रॉश का है ये, तो ये लेने से क्या है, देखो ये यूज़ करे सुहे में, ये पुराने हैं और ये नया है, तो इसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं है। तो मतलब यूज़ करने के बाद भी ये न्यू जैसा ही हो जाता है, इसका प्रोडक्ट पूरा निकल जाता है वॉश करने के बाद। तो एज ए मेकअप आर्टिस्ट आपको, यानी तो खुद के लिए भी आप यूज़ करना चाह रहे हो तो ऐसे टाइप के ब्यूटी ब्लेंडर्स लो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, बार बार लेने की ज़रूरत ना पड़े। होप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, काफ़ी लोग तो है ना ब्यूटी ब्लेंडर्स वॉश ही नहीं करते। मतलब एवरी टाइम आप मेकअप करने के बाद इमीडिएटली आपको ये सारी चीज़ें क्लीन करके रखनी पड़ती है, नहीं तो उसके बाद आपका स्किन में जो प्रॉब्लम्स होती है इन चीज़ों की वजह से होती है। कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट नहीं जमा बोल के, लेकिन रीज़न एक्चुअली ये होता है कि हाइजीन पर्पस आपको ये चीज़ों को क्लीन करके यूज़ करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्रशेस पे। तो ब्रशेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेकअप में। तो आपके ब्रशेस क्लीन भी होना है और जो है सो अच्छे क्वालिटी के भी होना है। कुछ ब्रशेस में आप देखते होंगे ऐसे, इसके जो ब्रिजल्स है, इसके जो बाल है वो निकल के आ जाते हैं। तो अच्छे वाले इसमें इन्वेस्ट करो एक बार, तो यह काफ़ी टाइम के लिए आपके पास रहेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे साइड में लगा दूँगी इसका लिंक, या डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कि कौन से ब्रांड के आपको ब्रशेस लेना है। तो मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ पीएससी के, ये आई मैजिक के हैं और मैक के भी है मेरे पास, और कुछ दुबई के ब्रांड के भी है और थोड़े ओरिफ्लेम के भी है, ये तो पुराने हैं, और हुदा ब्यूटी के भी है मेरे पास। तो इस टाइप के अगर प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो ये आपके लिए मतलब बेटर है, वॉश करने के लिए ईजी है, प्लस आपको आगे आप जब यूज़ करोगे ना ईजी से, आपको वर्क करने के लिए भी ईजी रहता है। और जो मैं एक वीडियो बनाई थी, एक रील बनाई थी, ऐसा वाला आपको ब्रश क्लीनर मिलता बोल के, तो इसको ये लगा के आप क्लीन करने से ब्रशेस क्लीन हो जाते हैं। और जो ब्यूटी ब्लेंडर्स है उसको क्लीन करने के लिए हैंड वॉश लेके एक कटोरे में, बाउल में लेके और पानी लेके उससे स्क्वीज़ करेंगे, पूरा कंप्लीटली जितना भी उसके अंदर फाउंडेशन लगा हुआ है सारा कुछ निकलना है और ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा आएगा, तो ब्लेंडर पूरी कंप्लीटली तरीके से क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है आईलैशेस। आईलैशेस इस टाइप के मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी आपको। आप हैदराबाद सेंटर बोल के रहता, ये अपने एबिट्स के साइड में रहेगा, बेगम बाज़ार से थोड़ा आगे है, तो वहाँ पे हैदराबाद सेंटर में भी आपको मिल जाएंगे। और शेड्स एंड स्वैचेस बोल के है ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे लोगों की आईडी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर लेना चाह रहे तो आप वैसे लैशेस भी ले सकते हो। या नायका में भी अवेलेबल है, बट थोड़े से एक्सपेंसिव है। ये आप रेगुलरली एज ए मेकअप आर्टिस्ट आप यूज़ करना है तो आपको रीज़नेबल वाले ही लेना होता है। तो ये वाले क्या है, अपने को एक 500 या 600 में कुछ मिल जाता पूरा 10 पीसेस का, तो ये वाले अपने लिए बेटर होते हैं। इसमें भी क्या है, आपको वॉल्यूम्स रहते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, किसी को नेचुरल चाहिए, किसी को वॉल्यूम के होना है, किसी को मीडियम होना है, तो लैशेस का उसका साइज़ एंड नंबर मेंशन रहता है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से अपन ले सकते हैं।
और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आपको फाउंडेशन जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग प्लेट बोलते हैं इसको, तो ऐसा वाला मिक्सिंग प्लेट रखना आपको ज़रूरी है। तो इसमें आप लिपस्टिक्स भी मिक्स कर सकते हो, फाउंडेशंस भी मिक्स कर सकते हो, कंसीलर्स भी मिक्स कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रखने के लिए। तो नेक्स्ट अपना आ जाता है आई लैशेस कर्लर। तो लैशेस कर्ल करने के लिए देन अपना है सीज़र, एक स्मॉल सीज़र रखना है। क्यों? क्योंकि लैशेस कट करने के लिए भी काम आते हैं, कभी कभी आईब्रोज़ के लिए भी काम आ जाता है। और एक चीज़ है, आपको थ्रेड भी रखना ज़रूरी है। कई बार क्लाइंट्स आपके आईब्रोज़ बना के नहीं बैठे हुए रहते, तो वो थ्रेडिंग करके ही आपको मेकअप स्टार्ट करना रहता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। आईब्रोज़ करवा के कुछ लोग बैठते हैं, कुछ लोग नहीं बैठते। तो अगर आपको थ्रेडिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थ्रेडिंग नहीं आती तो आप पहले से कंसल्ट कर लेना है कि आपको थ्रेडिंग करके आने के लिए बोल देना है आपको क्लाइंट को, ठीक है। तो और एक चीज़ है डबल टेप। डबल टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेकअप से रिलेटेड नहीं है, लेकिन है ना, आपको मांग का टीका सेट करने के लिए, साइड झूमर सेट करने के लिए काम आता है। और अपने लैशेस, जो मैं लैशेस बता रही थी, तो लैशेस आपको स्टिक होने के लिए लैश ग्लू इम्पॉर्टेंट है। ये पीएसी का लैश ग्लू है, तो दी बेस्ट है। तकरीबन 4-5 साल से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं यूरोप गर्ल का यूज़ करती थी, तो अभी ये पीएसी का ही दी बेस्ट है समझिए। तो इससे क्या, लैशेस उतरती नहीं आँखों पे से, तो ये वाला लैश ग्लू रखना भी बहुत ज़रूरी। और मैं एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बोल रही हूँ। ये प्रोडक्ट है आपका मैजिक प्रोडक्ट है, ये इंकलॉट का ड्यूरोलिन बोल के है। ये प्रोडक्ट की वजह से ही आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इसका 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स आप फाउंडेशन में ऐड कर लोगे, यानी अफोर्डेबल फाउंडेशन भी ले लो आप, नॉर्मल फाउंडेशंस में भी ऐड करके लगाते हो, तो उससे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम एज ए मेकअप आर्टिस्ट ये प्रोडक्ट ऐड करते हैं। और एक रिकॉर्ड में रीज़नेबल में एज ए प्राइमर बोल के ये आया है, तो ये भी बेस्ट है। ये कुछ 300-400 का है और ये कुछ 1200-1300 का है ये प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास किसी भी हाल रहता है, तो इसकी वजह से आपको स्वेट नहीं होता, लॉन्ग लास्ट भी रहता है आपका मेकअप। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोडक्ट्स इम्पॉर्टेंट है आपको एक्स्ट्रा रखने के लिए। जैसे कि फाउंडेशंस, ये वो तो सब कुछ मैं पहले वाले क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो ये वाली क्लास में इम्पॉर्टेंटली ये बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें रखना है। और वैनिटी किस तरीके की आपको रखना है, अभी मैं आपको वैनिटी का भी बता देती हूँ। वैनिटी के लिए आप इस टाइप का भी वैनिटी रख सकते हो, लेकिन है ना, ये बहुत हैवी वैनिटी है। तो इसमें एक तो प्रोडक्ट्स बहुत आ जाते हैं, क्वांटिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रख सकते हो। ये सारा मेकअप के लिए है। एंड देन आपको नीचे जो हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा है वो हेयर के लिए है। तो इस टाइप की आपको वैनिटी ले सकते हो। लेकिन ये वैनिटी क्या होता है कि अपन फ्रीलांसिंग करते हैं, किसी के घर पे जाके अगर अपन मेकअप कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता, आपको बहुत हैवी फील होता, मतलब उठा के ले जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इस टाइप का कोई सूटकेस लेके इसके अंदर ही ऑर्गेनाइज़ करके ये सूटकेस लेके जाती हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसा वाला कोई सूटकेस ले लो, और सूटकेस में इस टाइप से आप मेकअप इधर ऑर्गेनाइज़ कर लो, और जो है सो ये छोटी सी वैनिटी या पाउचेस लेके आप पाउचेस में रख सकते हो। इस एरिया में हेयर का रख सकते सामान, इस एरिया में आप मेकअप रख सकते हो। और ऐसे से छोटी छोटी वैनिटी भी मिलती है, तो जिसमें आप यहाँ पे ब्रशेस भी रख सकते हो, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे। तो इस टाइप से भी आप रख सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किस टाइप से रखना चाहते हो। तो आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।